दोस्तों, आज हर कोई चाहता है कि उसके पास इतना पैसा हो कि उसे पैसों के लिए कभी किसी पर निर्भर न रहना पड़े। हर कोई चाहता है कि वह अपनी मर्जी से जिंदगी जी सके, यानी जहां चाहे वहां जा सके, जो चाहे वह खरीद सके और अपने सपनों को पूरा कर सके। लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग पैसों की कमी की वजह से अपने सपनों को बीच में ही छोड़ देते हैं। हमारी एजुकेशन सिस्टम हमें पढ़ाई तो कराती है, लेकिन पैसों को मैनेज करना और फाइनेंशियल फ्रीडम पाना नहीं सिखाती। इसीलिए लोग जिंदगी भर मेहनत करते रहते हैं, लेकिन फिर भी कभी अमीर नहीं बन पाते। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम पैसिव इनकम को नहीं समझते। हम सिर्फ एक्टिव इनकम पर भरोसा करते हैं, यानी जब तक हम काम करते हैं तभी तक पैसा आता है। जैसे ही काम रुकता है, पैसा भी रुक जाता है। लेकिन असली अमीरी तब आती है जब आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर दे, यानी जब आप सो रहे हों तब भी आपका बैंक अकाउंट बढ़ता रहे। इस वीडियो में हम एक ऐसा रोड मैप बनाने वाले हैं जिससे आप पैसिव इनकम के जरिए फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। अगर आप इस रोड मैप को फॉलो करेंगे तो आने वाले कुछ सालों में आप पैसों की चिंता से हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब क्या है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ बहुत ज्यादा पैसा होना नहीं है। इसका मतलब है कि आपके पास इतने इनकम सोर्स हों कि आपके खर्च बिना आपके एक्टिव काम किए पूरे हो जाएं। जैसे मान लीजिए कि आपके महीने के खर्च 50,000 रुपए देते हैं। अगर आपकी पैसिव इनकम 50,000 या उससे ज्यादा है तो आप फाइनेंशियल फ्री हो चुके हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप काम करना छोड़ देंगे, बल्कि इसका मतलब है कि अब आप पैसों के लिए मजबूरी में नहीं, बल्कि अपनी पसंद से काम करेंगे। ज्यादातर लोग ये भी नहीं जानते कि उनका पैसा कहां खर्च हो रहा है। सबसे पहले अपनी मासिक इनकम और खर्च लिखें, फिर देखें कि कहां कहां आपका पैसा वेस्ट हो रहा है। इससे आपको समझ आएगा कि कहां खर्च काट सकते हैं और कहां सेविंग बढ़ा सकते हैं। याद रखें, अगर आप अपने खर्च को कंट्रोल नहीं कर पाए तो फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ एक सपना रह जाएगा। अगर आपके ऊपर कर्ज है, जैसे पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड बिल या होम लोन, तो सबसे पहले इसे क्लियर करने पर फोकस करें। कर्ज आपके फाइनेंशियल फ्रीडम का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब तक आपके ऊपर कर्ज रहेगा, आपकी कमाई का बड़ा हिस्सा सिर्फ ईएमआई में चला जाएगा। कर्ज को खत्म करने के लिए सबसे पहले हाई इंटरेस्ट लोन को क्लियर करें, फिर धीरे धीरे बाकी लोन चुकाएं। नया कर्ज लेने से बचें जब तक कि वह बिजनेस या इन्वेस्टमेंट के लिए न हो। फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए सेविंग बहुत जरूरी है, क्योंकि पैसिव इनकम बनाने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी। अगर आपके पास कैपिटल ही नहीं होगा तो आप शुरुआत कैसे करेंगे? हर महीने अपनी इनकम का कम से कम 20% सेव करने का लक्ष्य रखें। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े, सेविंग का प्रतिशत भी बढ़ाते रहें। इस पैसे को कभी खर्च न करें, इसे सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए ही रखें। पैसिव इनकम बनाने से पहले आपको अपनी एक्टिव इनकम बढ़ानी होगी, क्योंकि जितनी ज्यादा आपकी एक्टिव इनकम होगी उतना ही ज्यादा आप सेव और इन्वेस्ट कर पाएंगे। इसके लिए जरूरी है कि आप हाई इनकम स्किल्स सीखें। अंडर 25 में हाई डिमांड स्किल्स हैं डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, एआई टूल्स का इस्तेमाल, ऐप एंड वेब डेवलपमेंट, कंटेंट क्रिएशन और ग्राफिक डिजाइनिंग। इन स्किल्स को सीखकर आप फ्रीलांसिंग, जॉब या बिजनेस के जरिए अच्छी इनकम कमा सकते हैं। अब बारी आती है पैसिव इनकम बनाने की। पैसिव इनकम के कई सोर्स हैं, लेकिन आपको शुरुआत में सिर्फ एक या दो चुनने चाहिए। कुछ बेस्ट पैसिव इनकम ऑप्शंस हैं स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट, जहां आप डिविडेंड स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में ये आपको रेगुलर इनकम देंगे। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट भी एक अच्छा विकल्प है। अगर आपके पास ज्यादा कैपिटल है तो रेंटल प्रॉपर्टी से पैसिव इनकम बना सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग भी एक बेहतरीन ऑप्शन है। अगर आपके पास सोशल मीडिया फॉलोइंग है या ब्लॉग और यूट्यूब चैनल है तो प्रोडक्ट प्रमोट करके कमीशन कमा सकते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट्स जैसे ई बुक्स, ऑनलाइन कोर्स या टेम्पलेट्स, जिन्हें एक बार बनाने के बाद बार बार बेचा जा सकता है, भी एक शानदार तरीका है। प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस भी बढ़िया है, जहां आप टी शर्ट, मग और कस्टम प्रोडक्ट्स डिजाइन करके बेच सकते हैं। शुरुआत में बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। छोटे अमाउंट से शुरुआत करें और धीरे धीरे बढ़ाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं
तो महीने में सिर्फ 1,000 या 2,000 रुपए से शुरुआत करें। जैसे जैसे आपका नॉलेज और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाएं। पैसिव इनकम से आने वाले पैसे को खर्च मत करें, उसे वापस अपने बिजनेस या इन्वेस्टमेंट में लगाएं। यही कंपाउंडिंग का जादू है। जब आपका पैसा खुद के लिए काम करना शुरू कर देगा, तो आपकी इनकम तेजी से बढ़ेगी। सिर्फ एक पैसिव इनकम सोर्स पर भरोसा करना रिस्की है। जब आपका पहला सोर्स स्टेबल हो जाए, तब दूसरा शुरू करें। इस तरह धीरे धीरे 3 से 4 पैसिव इनकम सोर्स बनाएं, ताकि अगर एक सोर्स बंद भी हो जाए तो बाकी आपके खर्च पूरे कर सकें। फाइनेंशियल वर्ल्ड हमेशा बदलता रहता है। नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन और बिजनेस मॉडल आते रहते हैं। इसलिए अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को लगातार अपडेट करते रहो। बुक्स पढ़ें, पॉडकास्ट सुनें और सफल लोगों से सीखें। जितना ज्यादा आप सीखेंगे, उतना ज्यादा समझदारी से पैसे को मैनेज कर पाएंगे। टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करें। ऑटोमेटेड सिस्टम्स बनाएं जो आपके बिजनेस या इन्वेस्टमेंट को खुद चलाएं, जैसे एसआईपी को ऑटोमेट करना या ईमेल मार्केटिंग टूल्स का इस्तेमाल करना। इससे आपका समय बचेगा और आपकी इनकम लगातार बढ़ती रहेगी। हर 6 महीने में अपने फाइनेंशियल गोल्स को रिव्यू करें। देखें कि आप कहां तक पहुंचे हैं और क्या बदलाव करने की जरूरत है। अगर कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही, तो उसे बदलें। दोस्तों, यह था पूरा रोड मैप जिससे आप पैसिव इनकम के जरिए फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। अगर आप इस रोड मैप को सीरियसली फॉलो करेंगे, तो आने वाले कुछ सालों में आप पैसों की चिंता से हमेशा के लिए आजाद हो सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको मददगार लगी हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आप कौन सा पैसिव इनकम सोर्स चुनने वाले हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप गाइड्स लाता रहूंगा। याद रखें, सही प्लानिंग और लगातार एक्शन ही फाइनेंशियल फ्रीडम की चाबी है। आज ही पहला कदम उठाइए और अपनी जिंदगी को बदलना शुरू कीजिए।